हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हाजुन दिखाया जाता है जो लीशन के एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आया होता है, पर वो जैसे उससे लीशन का नेम सुनता है वो तो उससे बात करना भी पसंद नहीं कर रहा होता। कह रहा होता है कि अगर तुम इसी बारे में बात करने के लिए आए हो तो मेरे पास टाइम नहीं है। पर फिर भी हाजुन उसे रोक कर लीशन के बारे में कहने लगता है कि वो तुम्हारा अभी तक आंस का वेट कर रही है, पर वो कहने लगता है कि मैंने तो उसको कोई आंस नहीं देना और ना ही मैं उसका सामना करना चाहता हूँ। हाजुन कहता है तुमने ये करना होगा और अभी मेरे साथ चलो, पर वो नहीं मान रहा होता साथ जाने के लिए, बल्कि उसको एक सीटी दे देता है और कहने लगता है कि ये जाकर लीशन को मेरी तरफ से दे देना, यही आखिरी चीज थी जो मेरे पास रह गई थी। उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बताता है कि अगर मैं उससे शादी कर लेता तो मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना था। अगर तुम भी मेरी जगह होते तो क्या करते, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते बल्कि शादी कर लेते। हाजुन उसकी बात पर नहीं बोलता बल्कि उसे सीटी लेकर चला जाता है और सॉन्ग यान जिसको शिचैन ने बुलाया होता है वो उसके पास ही बैठी होती है, तो शिचैन उससे बात वगैरह करने लगती है और कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है और उसके बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन उसको बता देती है और बताने लगती है कि तुम किस जगह क्या क्या काम करती रही हो, क्या काम कर रही हो। ये बात सुनकर सिशी कहने लगती कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे बारे में इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रही हो और तुम बताओ तुम्हें क्या काम है। तो कहने लगती कि मैंने तुमसे अपना एक ब्राउच का डिजाइन बनवाना है। पर ये बात सुनते साथ ही सिशी उससे ना कहकर जाने लगती है, पर दोबारा से जब उसको सिशी रोक लेती है कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम इतना अच्छा लक लेकर आई हो कि तुम्हारी सॉन्ग हाउस से भी शादी हो गई है, तो मैं थोड़ा सा तुम्हारा लक लेना चाहती हूँ। तो सिशी कहने लगती है कि मैं इस बारे में खुद आंस नहीं दे सकती क्योंकि मुझे इस बारे में टोंग से पूछना होगा क्योंकि वही हमारी बॉस है। और हाजुन दिखाया जाता है जो लीशन के आने के वेट में होता है। जैसे लीशन आती है तो उसको कहने लगता है कि मैंने तुमसे बात करनी। लीशन कहती है कि हाँ बोलो। उससे पूछता है कि तुम्हारे दिल में क्या मैं हूँ, जिस पर लीशन कह देती कि हाँ। तो फिर कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे शादी भी करोगी। ये सुनते साथ ही लीशन जाने लगते हैं, पर हाजुन उसके पीछे पीछे जाते हुए वही लाइंस को बोलने लगता है जैसी लाइंस उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने इसे बोली थी। वही बातें कह रहा होता है तो लीशन ये सुनकर वहीं पर रुक जाती है, यहाँ तक कि हाजुन उसको वही वाली सीढ़ी भी देता है और कहने लगता है कि तुम मुझे अपना पुराना बॉयफ्रेंड भी समझ सकती हो, इसलिए जो तुम्हारे दिल में आए वो कह सकती हो। ये सुनते साथ ही लीशन उसको इतनी ज्यादा बातें सुनाने लगती है। उसकी बातें सुनने के बाद हाजुन कहने लगता है कि उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं तो मुझे वही समझकर मेरे साथ भी वैसे प्यार कर लो। ये सुनकर लीशन हाजुन के गले लग जाती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, पर जैसे तुम हो मैं वैसे ही तुम्हें लाइक करती हूँ, ये नहीं कि तुमने उसकी आकर बातें बोली हैं। ये बातें कहने के बाद उसको वहाँ से जाने लगते तो हाजुन कहने लगता है कि तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, क्या तुम सच में मुझे लाइक करती हो। तो लीशन मानने से मना करने लगती है, पर हाजुन उसके साथ साथ ही जाने लगता है, कहने लगता है कि मुझे भूख लगी हुई है, तो वही उस दिन वाला मुझे खाना खिलाओ। वो दोनों बिल्डिंग में तो जा रहे होते हैं पर किस करते हुए जा रहे होते हैं, अभी तक दोनों घर के अंदर नहीं गए थे। इतने में वहाँ ऊपर से उनकी नेबर आ रही होती है। देखकर तो लीशन वैसे अपने घर के अंदर चली जाती है और बेचारा हाजुन वहीं बाहर रह जाता है जो काफी एम्बैरस हो रहा होता है। जैसे उसकी नेबर इतना घूर कर देखने के बाद वहाँ से जाती है तो हाजुन कहने लगता है कि वो यहाँ से चली गई है। ये सुनते साथ ही लीशन अपने घर के अंदर उसको ले लेती है और शीशे दिखाई जाती है जो टोंग के पास आई होती है। टोंग को सारी बात का बता देती है कि मुझे शिचैन ने मिलने के लिए बुलाया था। उसकी बातों के बाद टोंग तो उसे मना कर देते हो, कहने लगती है कि हम उसका कोई भी डिजाइन नहीं करेंगे, तो मॉडिफाई जरूर करते हो पर किसी का नहीं। इसी तरह इनकी बातें चलती रहती। इन्हीं बातों में शीशी कहने लगती है कि मैं सोची हूँ कि मैं उसके काम को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। टोंग कहने लगती है कि क्या तुम पागल होगी, तो वो कहने लगती है कि नहीं मुझे ये काम करने दो ना। तो टोंग उसकी बात मान लेती है और उससे प्रॉमिस लेने लगती है कि तुमने उसको मेरे हिस्से का भी सबक सिखाना है वरना मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। दोनों इसी तरह एक साथ खुश होती है। इतने में शीशी को सॉन्ग हाउ की कॉल आती है, पर वो टोंग से डरते हुए उठा रही होती है, पर टोंग उसको कॉल के बाद भेज देती कि जाओ। और सॉन्ग हाउ जो उसको एक जगह पर लेकर आता है उसको कहने लगता है कि शीशी मैंने तुमसे एक बात करनी है। तो शीशी कहने लगती है कि तुम शिचैन के बारे में बात करना चाहते हो ना। तो वो कहता है कि हाँ, और कहने लगता है कि मैं उसके बारे में तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि वो चैन चैन की मॉम नहीं है। जिस पर शीशी कहती है कि मुझे इस बात का पहले ही पता है। तो वो कहने लगता है कि क्या मतलब, तुम्हें कैसे पता लगा। तो वो बताती है कि मुझे टोंग से पता लगा। और फिर उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कुछ और भी बताना है। तो इसके बाद सॉन्ग हाउस से बता देता है कि चैन मेरा बेटा नहीं है बल्कि मेरे भाई का बेटा है। उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ होगी और साथ ही मेरी सिस्टर इन लॉ की भी डेथ होगी, जिसके बाद चंचल मेरे पास था, मैंने उसे अपना बेटा ही माना। क्या तुम इस बात से गुस्सा तो नहीं हो कि मैंने तुमसे झूठ बोला था। तो शीशी भी उसे बता देती है कि मैंने भी तुमसे झूठ बोला, श्वाशा मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी बहन की बेटी है। मेरी सिस्टर की डेथ कार एक्सीडेंट में होगी जिसकी वजह से श्वाशा मेरे पास आएगी जिसको मैंने अपनी बेटी की तरह पाला था। अब सॉन्ग या जैसिस की बात सुनता है तो शीशी को गले तो लगा लेता है, पर वो सोचने लगता है कि मैं तुम्हें चंचल और श्वाशा के बारे में बाकी बातें बाद में बताऊंगा। और फिर शीशी से कहने लगते है कि तुम शिचैन की टेंशन ना लो, वो तुम्हारा पास था, तुम्हारे पास से मुझे कोई मतलब नहीं, बल्कि अगर फ्यूचर में तुमने ऐसा कुछ किया तो फिर देखना। जिस पर सॉन्ग हाउ कहने लगता है कि हाँ हाँ कुछ नहीं करूंगा ऐसा। तो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और इसके बाद हमें मारने का सीन दिखाया जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ हक करके लेटे होते हैं। तभी शीशु से बता देती कि मुझे शिचैन ने बुलाया था। तो वो उसे कहने लगता है कि उसने तुम्हें क्या कहा, कुछ कहा तो नहीं। तो वो कहने लगती है कि उसने मुझे कुछ नहीं कहा बल्कि वो एक ब्राउच का डिजाइन करवाना चाहती है मुझसे और मैंने भी उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। सॉन्ग हाउ कहने लगता है कि पता नहीं मेरी वाइफ के दिमाग में क्या चल रहा है, पर जो भी चल रहा होगा अच्छा होगा। तो शीशी कहने लगती है कि आखिर मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, बेस्ट ही होंगी, मैं उसे प्रूव
करके दिखाऊंगी कि मैं कितनी अच्छी हूँ। तो सॉन्ग कहता है कि हाँ आखिर मेरी वाइफ हो तो बेस्ट तो होगी। और यहीं से फिर से इनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है क्योंकि सीशी उसे बहुत ही ज्यादा प्यार से देख रही थी, ये प्यार उसे देखा नहीं जा रहा था। और वैसे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टोंग सीशी के साथ शी चैन के पास आ जाती है जिसका इंटरव्यू हो रहा होता है। जैसे उसका इंटरव्यू खत्म होता है तो सीशी और टोंग उससे बात करने के लिए पहुंच जाती हैं। टोंग उसको बिल्कुल भी ठीक से नहीं बुला रही होती बल्कि एटीट्यूड दिखा रही होती है। देखकर शी चैन कहने लगती कि मैंने सोचा था टोंग बदल चुकी होगी पर तुम वैसी की वैसी हो। तो टोंग कहने लगती कि मैंने भी तुम्हारे बारे में सेम यही सोचा था। और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने लगते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की बात खत्म होती है तो सीशी उसे कहने लगते है कि सॉन्ग अगर उस शो में जाना चाहता है तो मैं उसके डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करूंगी। ये बात सुनकर तो शी चैन खुश हो जाती है। और यहीं से जब सीशी और टोंग घर पर आ जाते हैं तो सीशी उसे थैंक्स कहने लगती। तब फॉर्मल थैंक्स देकर टोंग खुश नहीं होती तो सीशी उसके गले लग जाते और कहने लगती कि थैंक्स तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की। तो टोंग कहने लगती कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ, पीछे हट जाओ। पर सीशी पीछे नहीं हो रही होती। टोंग उसको पीछे करती है तो सीशी दोबारा से उसको हक कर लेती है और इन दोनों की इसी तरह मस्तियाँ चलती रहती हैं। और हर जगह लोगों के पास न्यूज पहुंच जाती है कि रियलिटी शो के लिए शी चैन के साथ सॉन्ग हाउ है। वो सब उन दोनों को साथ में देखकर खुश हो रहे होते क्योंकि उन दोनों का कपल अच्छा लग रहा था लोगों के हिसाब से। और सॉन्ग हाउ दिखाया जाता है जिसने उस शो में जाना कैंसिल कर दिया था। पर तभी उसके बाद सीशी आते और कहने लगती कि तुमने उस शो में क्यों नहीं जाना। तो वो कहने लगता कि वो तो मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया, मुझे नहीं जाना शो में। तो सीशी उसे मनाने लगती है। उसे मनाता देखकर सॉन्ग हाउ कहने लगता कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक जा रहा है ना, तुम सच में क्या जेलस नहीं होगी। तो वो कहने लगती कि नहीं मैं तो नहीं जेलस होंगी, तुम शो में जाओ और मैं भी तुम्हें स्कूल लाइफ में देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे लगते थे। तो सॉन्ग हाउ उसकी बात सुनकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर सीशी लीशन के साथ दिखाई जाती है। जब लीशन के पास उसी शो के बारे में बात कर रही होती है तभी उसे टोंग की कॉल आती है जो उसे बताती है कि मैं उस जगह पे पहुंच गई जहाँ पर सॉन्ग हाउ की शूटिंग हो रही है, तुम भी जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। इधर सॉन्ग हाउ दिखाया जाता है जिसका हमें पास दिखाया जाता है शी चैन के साथ। अभी पास में दिखा रहे होते हैं तो प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि वो उसी सीन को रिक्रिएट करते हैं। और शी चैन तो सॉन्ग हाउ के इतने ज्यादा क्लोज आ रही होती है ये देखकर टोंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो डायरेक्टर के साथ तो बैठी होती है पर अंदर ही अंदर उसे बुरा लग रहा होता है। वो डायरेक्टर को बोलने लगते है कि इन दोनों को थोड़ा क्लोज में ना लाओ, दूर करो। यहाँ तक कि ये भी बताती है कि सॉन्ग हाउ की तो वैसे भी शादी हो चुकी है। तो डायरेक्टर उसकी बात मानकर उन दोनों को थोड़ा सा दूर करता है पर अभी भी टोंग को सुकून नहीं आ रहा होता। वो तो शी चैन को इतना क्लोज देखकर वैसे ही खुद ही बोलने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। ये देखकर डायरेक्टर उसे ही अपना हेडफोन देते हुए कहने लगते है कि तुम भी डायरेक्ट कर लो, मुझे क्या जरूरत है काम करने की। ये देखकर टोंग डायरेक्टर से कहने लगती कि नहीं नहीं आपका काम है, आप ही करें। तो फिर से टोंग सीशी को वॉइस मैसेज करने लगती है। इतने में वहाँ पर सीशी आ जाती है तो टोंग तो उसे देखकर खुश हो जाती है। और जैसे ही सॉन्ग हाउ सीशी को देखता है तो कहने लगता है कि मेरी वाइफ आ गई है और आगे से सीशी को लेकर अपने साथ बिठा लेता है। सामने शी चैन बैठी होती है पर उसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि दोनों किस तरह बातें कर रहे हैं। अंदर ही अंदर वो इतना ज्यादा जेलस हो रही होती है। और इस सब के बाद सीशी टोंग के पास आते हो कहने लगती कि मुझे तुम्हारी फेवर की जरूरत है। टोंग तो मान नहीं रही होती। इसके बाद हमें वो वाली फेवर दिखाई जाती है जिसमें सीशी ने कहा था कि दोनों बच्चों को स्कूल से लेना है। वो स्कूल से लेने के बाद बेंच को देखते तो वो काफी गंदा हुआ होता है। तो चैन को पकड़कर उस बेंच को साफ करने लगते और फिर श्वां को भी वहाँ पर बिठाते और खुद भी उनके दरमियान में बैठ जाती है। पर दोनों को ये आंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। दोनों इतना ज्यादा चिड़े होते हैं पर जैसे टोंग गुस्से से श्वां की तरफ देखते तो श्वां रोने लगती है। वो और भी गुस्से से चुप करवाने लगती है पर इतने में वहाँ पर सॉन्ग हाउ का असिस्टेंट आ जाता है। वो आकर कहने लगते कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ इनको घर तक छोड़ने में। जैसे टोंग उन्हें अपने घर पर लेकर आती है तो वो दोनों तो उसके घर पर जाने का नाम नहीं ले रहे होते बल्कि जिद कर रहे होते कि हमने नहीं जाना। यहाँ तक कि चैन चैन तो दीवार तक नहीं छोड़ रहा होता। टोंग कहने लगती है कि अगर तुमने इस दीवार को ना छोड़ा तो मैं तुम्हारी बहन को खा जाऊंगी। ये सुनते साथ ही चैन चैन छोड़ देता है पर श्वां कहने लगती है कि आप मुझे खा जाओगी और रोने लगती है। पर असिस्टेंट उसे समझाने लगता है और किसी न किसी तरह खींचकर उन्हें घर तो लेकर जा रहा होता है पर रास्ते में असिस्टेंट कहने लगता है कि अब मुझे घर जाना चाहिए। ये सुनते साथों दोनों बच्चे उसकी टांगों को पकड़ लेता है कहने लगते हैं कि नहीं नहीं हमें यहाँ पर नहीं छोड़कर जाओ, हमें तो ये वैसे ही खा जाएगी। ये सुनकर असिस्टेंटली रुक जाता है और हमें शीशी दिखाई जाती है जिसके पास शी चैन आके कहने लगती है कि क्या तुमने सच में सोच लिया है कि तुम यहीं पर रहकर हमें देखोगी। तो वो कहने लगती है कि हाँ क्यों क्या हुआ। तो वो कहने लगती है कि यहाँ पर हमारी बहुत सी मेमोरीज हैं तो तुम्हें नहीं लगता उसे कुछ याद आ सकता है। तो शीशी कहने लगती है कि तो क्या हुआ, मेमोरी से तो इंसान सीखता है और उसी से हौसला आता है। मैं तो आखिर वैसे भी उसकी वाइफ हूँ। ये कहकर शीशी वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद स्नोकर की शूटिंग का टाइम आ जाता है जहाँ पर सबसे पहले तो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह इनकी दोस्ती हुई थी। वो तीनों हाउजन को मिलाकर यहाँ पर स्नोकर खेलने के लिए आए थे। यहीं से इन्हें पता लगता है कि शी चैन को तो बहुत ही अच्छी स्नोकर खेलनी आती है। यहाँ तक सॉन्ग हाउ तो उसे कहता है कि तुम तो बिल्कुल चैंपियन हो। और जब गेम लास्ट होने वाली होती है तो सॉन्ग हाउ कहने लगता है कि अगर तुम जीती तो तुम क्या मांगोगी। तो वो भी कह देती है कि अगर मैं जीती तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाना। ये सुनते साथ ही सॉन्ग हाउ हंसने लगता है और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि कभी सॉन्ग हाउ की बारी आती है और कभी शी चैन की होती है। जैसे एक लास्ट बार शी चैन की बारी आती है तो शी चैन से खेला नहीं जा रहा होता बल्कि उसे सारी मेमोरी सॉन्ग हाउ की शीशी के साथ याद आने लगती है जिसकी वजह से उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये देखकर
डायरेक्टर भी कहने लगता है कि ये एंगल ठीक नहीं है, बल्कि इसके तो हाथ भी कांप रहे हैं। तो सॉन्ग को कहने लगता है कि डायरेक्टर यहीं पर हम अपना आज का काम खत्म करते हैं, बाकी का काम कल करेंगे। ये सुनते साथ ही उन लोगों के ही साथ वहाँ से शीचैन जाने लगती है और सॉन्ग हो जो वहाँ से शीशी को लेकर चला जाता है। और अभी तक शीचैन के हाथ बहुत ही ज्यादा कांप रहे होते हैं और हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोंग के पास दोनों बच्चे तो बैठे होते हैं, पर टोंग उन्हें बुला तक नहीं रही होती। फिर वो सर्च वगैरह करती कि बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। इतने में शुआशुआ को भूख लगती है तो वो उसे खाना ला कर देती है और उसने पढ़ा था कि शेयर करना चाहिए। जैसे शुआशुआ खाना खाती है तो उसको कहती है कि क्या तुम मुझे भी एक बाइट दोगी, तो शुआशुआ उसे एक बाइट तो देती है, पर वो इतनी बड़ी बाइट लेती है कि शुआशुआ भी रोने लगती है। और फिर वो सबके लिए खाना तो बनाती है, पर ये देखकर चैनचे कहने लगता है कि मैं तो ये खाना नहीं खाऊंगा, मुझे तो जरा अच्छा नहीं लग रहा। किसी को भी वो खाना देखने में अच्छा नहीं लग रहा होता, फिर भी किसी तरह असिस्टेंट उस खाने को खाने लगता है तो कहने लगता है कि ये तो बहुत मजे का है। इसी के बाद सभी उस खाने को खाने लगते हैं और फिर टोंग जो दरमियान में बैठे होते हैं, बाकी दोनों बच्चे उसके इर्द गिर्द इतना खेरे होते हैं कि वो चिल्लाकर कहने लगती कि शोर बंद कर दो, बस चुप कर जाओ, पर वो चुप होने का नाम नहीं ले रहे होते। इतने में दोनों को लेने के लिए उसके मॉम डैड आ जाते हैं। शीशी टोंग को देखकर कहने लगते कि लगता है तुमने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। और टोंग जो गुस्से में होती है तो दोनों बच्चे उसके हवाले कर देते हैं, कहने लगती है कि यहाँ से चले जाओ, सबको निकाल कर डोर बंद कर देती है। ये देखकर सॉन्ग और शीशी दोनों हंसने लगते हैं। यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।